नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम सभी हिंदी के इस क्लास में हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास को यदि हम देखें तो सबसे पहले भारत देश के विषय में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। भारत देश अत्यंत ही विशाल देश है और इस भारत देश में मुख्य रूप से दो परिवारों का वास होता है, एक आर्य परिवार और दूसरा द्रविड़ परिवार। उत्तर भारतीय जितने भी हैं वो आर्य परिवार की श्रेणी में आते हैं और दक्षिण भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वो द्रविड़ परिवार के क्षेत्र में आते हैं। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हुआ, आर्य परिवार क्या है और द्रविड़ परिवार क्या है। तो भारत में, समूचे भारत में दो परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, एक आर्य परिवार की भाषा और दूसरा द्रविड़ परिवार की भाषा। तो आज हम यहाँ आर्य परिवार की भाषा के विषय में बात करेंगे। आर्य परिवार के विषय में अगर बात करें तो आर्य परिवार को मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्य आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा। इन तीन प्रकार से हम आर्य परिवार की भाषा को समझ सकते हैं। तो चलिए प्राचीन आर्य भाषा की समय सीमा को देखते हैं। तो अगर प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा देखने को मिलती है। प्राचीन आर्य भाषा में मुख्यतः अगर देखें तो हमें दो भाषाओं का ज्ञान होता है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हम रामायण, वेद, पुराण इनको रखते हैं। इनमें हम अगर देखें तो वैदिक संस्कृत हमको मिलेंगे, अर्थात वेद, रामायण, पुराण, आरण्य, उपनिषद ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरा अगर लौकिक संस्कृत की जहाँ बात करें वहाँ हम रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को रख सकते हैं। तो आर्य परिवार की जो भाषा का वर्गीकरण है, प्राचीन आर्य भाषा अगर हम देखें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा हमको देखने को मिलते हैं। और प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत जो है वो मुख्य रूप से भाषा थी और इस संस्कृत में दो भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। अब आते हैं मध्यकाल की आर्य भाषा। मध्यकाल की आर्य भाषा की बात करें तो इसका समय सीमा जो निर्धारित किया गया है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। अर्थात कहने का आशय है कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारे मध्यकाल आर्य भाषा को देखा जा सकता है। अब आते हैं मध्यकाल आर्य भाषा में किन किन भाषाओं का व्यक्तित्व प्रधान था। वो तीन भाषाओं को देखा जा सकता है मध्यकाल में। पहला पाली, दूसरा प्राकृत और तीसरा अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली का अगर समय सीमा देखें तो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक पाली भाषा का वर्चस्व था। मध्यकाल की हम आर्य भाषा पढ़ रहे हैं। मध्यकाल की आर्य भाषा का वर्गीकरण हम अगर करें तो हमें तीन भाषाएं मध्यकाल में देखने को मिलती हैं, पाल, प्राकृत और अपभ्रंश। मध्यकाल में पाली भाषा का वर्चस्व अगर देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक हमें पाली भाषा को देखने को मिलता है। अब पाली भाषा का प्रयोग हम एक स्थान पर और देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अब आते हैं प्राकृत।
प्रकृत की अगर हम सीमा देखें तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक हमारे प्रकृत भाषा को देखने को ग्रंथों में मिलते हैं, किताबों में मिलते हैं। इसके बाद अपभ्रंश की बात करें। अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ निम्न स्तर का। ये अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसकी काल सीमा अगर देखें तो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक हमारे अपभ्रंश को रखा जा सकता है। प्राकृत तो मध्यकाल में 3 भाषा, पाली, प्रकृत और अपभ्रंश। अब आते हैं मध्यकाल की जो प्रकृत भाषा है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला सौरसेनी प्रकृत, पैशाची प्रकृत, मागधी प्रकृत, अर्धमागधी प्रकृत और महाराष्ट्रीय प्रकृत। ये 5 भागों में प्रकृत को विभाजित किया गया है, प्रकृत भाषा को। अब आते हैं आधुनिक काल की आर्य भाषा, जो कि 1000 ईस्वी से लेकर आज तक की जो भाषा है वो आधुनिक काल की आर्य भाषा कहलाएगी। अगर हम देखें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से ही हुआ है और अपभ्रंश भाषा से जो हुआ है उसका क्षेत्रीय वर्गीकरण, क्षेत्रीय रूप यहाँ पर आपको दर्शित है। जैसे क्या है अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित भाषाएं। तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित भाषाएं, जैसे पहला सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी उत्पन्न हुआ। दूसरा पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहजा भाषा उत्पन्न हुई। तीसरा ब्राचट अपभ्रंश। ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी भाषा हमारी उत्पन्न हुई। इसके बाद चौथा हमारा खस अपभ्रंश है और खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा उत्पन्न हुआ। पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उत्पन्न हुआ और छठवां जो है मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला भाषाओं का उत्पन्न हुआ। अगला है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। ठीक, तो इन सभी में अगर हम देखें तो हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी की जननी हमारा अपभ्रंश है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, अपभ्रंश। और अगर कहें पश्चिमी हिंदी की जननी तो पश्चिमी हिंदी की जननी सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ था। तो आज हम लोगों ने भाषा का उद्भव और इसके विकास पर चर्चा की और इस भारत देश में 2 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण हमने किया, प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, और सभी का कालक्रम हमने अध्ययन किया। प्राचीन आर्य भाषा को देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन आर्य भाषा हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीन आर्य भाषा का जो मुख्य था वो क्या है, संस्कृत है। और संस्कृत में यहाँ जो प्राचीन काल में ग्रंथ लिखे जाते थे उसके 2 रूप मिलते हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत पुराण, वेद इन सभी को रखा जा सकता है और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को देखा जा सकता है। अगला है मध्य आर्य भाषा। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक हमने देखा पाली, प्रकृत और अपभ्रंश, इनका विवरण भी हमने देखा। और प्रकृत को हमने देखा 5 रूपों में विभक्त किया गया। पहला सौरसेनी प्रकृत, पैशाची प्रकृत, मागधी प्रकृत, अर्धमागधी प्रकृत और महाराष्ट्रीय प्रकृत। और अगर आधुनिक आर्य भाषाओं की अगर बात करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और अगर कहा जाए हिंदी की जननी ही अपभ्रंश है। और अगर कहा गया कि इसका जो क्षेत्रीय रूप विकसित हुआ अपभ्रंश का, वो 7 क्षेत्रीय रूप में वर्णित हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, और इनसे विकसित होने वाली भाषाओं को आपने पढ़ा। फिर अब अगले वीडियो में आपको और भी इसके आगे बताया जाएगा। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।